नमस्कार, महाकाल टुडे बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। शुरुआत करेंगे शहर की ताजा खबरों के साथ। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि महोत्सव का आज समापन हो गया। चंद्रदूज के अवसर पर आज बाबा महाकाल को पंचमुखौटे स्वरूप में सजाया गया। फागुन शुक्ल की चंद्रदूज पर शुक्रवार शाम को बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को पंच स्वरूप में दर्शन दिए। यहाँ बाबा को मनमहेश, उमा महेश, शिवतांडव, घटाटोप एवं होलकर स्वरूप में सजाया गया। वर्ष में केवल आज के दिन ही बाबा को पंच स्वरूपों में श्रृंगारित किया जाता है। ये इधर है टिकट आपका, ये इधर इधर। भैया खाना मत लो, आया तो इसमें संतर आया है क्या? अनिकेत से ये देखिए वो क्या है। अच्छा जीतने के आ दो, इसमें इधर आओ तो 2 मिनट में। बाबा के इस रूप के साथ ही उज्जैन में विगत कई दिनों से मनाए जा रहे शिव नवरात्रि पर्व का भी समापन हो गया। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों ने शिव नवरात्रि और महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन नहीं किए हो, वो आज दर्शन करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। पूरे विश्व में भगवान महाकालेश्वर महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया है। महाशिवरात्रि में नवरात्रि पर्व के अंतर्गत भगवान महाकालेश्वर को अनेक प्रकार का श्रृंगार किए हैं। अलग अलग मुकाटे 9 दिन तक मुकाटे धरे। आज जो है शिवरात्रि के बाद जो दूज आती है उसमें सब जितने भी 9 प्रकार की झांकी हुई है वो इकट्ठी आज दूज के दिन रखते हैं। इसके बाद 5 मुकाटे की झांकी करते हैं। जिन भक्तों ने भगवान महाकालेश्वर के 9 दिन तक दर्शन नहीं करे, वो आज के दर्शन करने से पूरे शिवरात्रि की नवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज महाकालेश्वर के में नवरात्रि में पंचमुकाटे की झांकी में शिव तांडव, उमा महेश्वर, घटाटोप, सप्तधान का मुकाटा, ये 5 मुकाटे भगवान महाकालेश्वर दर्शन दे रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर का सबको आशीर्वाद, महाशिवरात्रि नवरात्रि समाप्ति का आशीर्वाद महाकालेश्वर का जय हो। उज्जैन में पीडब्ल्यूडी के 82 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी ने शुक्रवार को अपने से 46 साल छोटी विधवा महिला से कोर्ट मैरिज किया। वल्लभ नगर निवासी एसपी जोशी पीडब्ल्यूडी में सेक्शन हेड थे। वहीं फरवरी 1999 में वे सेवानिवृत्त होने के बाद पत्नी बच्चे नहीं होने से अकेले रहते थे। वहीं शास्त्री नगर निवासी विभा जोशी गृहिणी है और पति की मौत के बाद 6 साल के बच्चे के साथ अकेले रहती है। दोनों ने मेल मुलाकात होने के बाद एक दूसरे का सहारा बनने का निर्णय लिया। शुक्रवार को विभा अपने रिश्तेदार एवं एसपी जोशी अकेले कोठी स्थित प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे और एडीएम संतोष टेगोर के समक्ष कोर्ट मैरिज की। वृद्ध एवं महिला द्वारा कोर्ट मैरिज का पता चलते ही एडीएम कार्यालय पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इससे विभा और जोशी जमकर बिफर गए। एडीएम टैगोर ने कहा कि संबंधित ने विधिवत आवेदन दिया था और परिजनों के साथ उपस्थित होकर शादी की है। पेश किए गए प्रमाण अनुसार पुरुष की उम्र करीब 85 व महिला की उम्र 35 से 40 के बीच है। एसपी जोशी ने कहा कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और उन्हें 28,000 रुपये पेंशन मिलती है। विभा भी विधवा होने के कारण बेसहारा है। उसकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने उससे विवाह करने का निर्णय लिया, ना कि खुद के सुख के लिए। वहीं विभा जोशी ने कहा कि वे सहारे के लिए शादी कर रही है। लोगों के फोटो वीडियो बनाने को लेकर कहा कि हमें मनोरंजन का साधन ना बनाए। लोगों ने परेशान किया तो वे सुसाइड कर लेंगी। आवेदक हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा विधिवत विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था।
उस आवेदन अनुसार आज विवाह संपन्न हुआ है। न्यायालय में जो संबंधित पक्षकार के परिवारगण और संबंधित के गवाह आज उपस्थित हुए, तदनुसार हम लोगों ने कार्रवाई आगे संपादित की है। कहाँ के रहने वाले दोनों? उज्जैन जिले के ही निवासी हैं। सर कुछ एक उम्र का भी जानकारी? अब जो विषय वस्तुस्थिति है वो हमने विधि अनुसार कार्रवाई संपन्न की है। विशेष विवाह आपने बताया है, तो इसमें विशेष क्या था ये बता दीजिए आप। अब विवाह की चीज़ें थी, उन्होंने चूँकि आवेदक द्वारा स्वयं ही ये हमें अनुरोध किया गया कि उनकी सब चीज़ों को हम कहीं डिस्क्लोज न करें, तो इसलिए अनुरोध है कि उसमें उन चीज़ों को जो नियमानुसार था हमारे द्वारा कार्रवाई संपादित की गई। तस्करों के निशाने पर रहने वाला दुर्लभ प्रजाति का 2 मुंह का सांप गुरुवार को माधवनगर रेलवे कॉलोनी से घूमता देखकर रहवासी सख्ते में आ गए। उन्होंने सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने सांप को अपने कब्जे में लेकर वन विभाग को सौंप दिया। इस प्रजाति के सांप चकलोन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माधवनगर टीआई मनीष लोधा ने बताया कि रेलवे कॉलोनी में गुरुवार दोपहर को 2 मुंह का सांप निकला। दुर्लभ प्रजाति के सांप को देख लोग सख्ते में आ गए और उसे बचाने के लिए 100 पर कॉल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सांप को कब्जे में ले लिया। मामले में कार्रवाई के बाद सांप को वन विभाग को सौंप दिया। सांप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में वन पालक मदन सिंह मोहरे ने बताया कि सांप का मेडिकल कराने के बाद स्वस्थ होने पर उसे वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। चकलोन सांप बेशकीमती क्यों है? इसका प्रमुख कारण चकलोन सांप तंत्र क्रिया और मर्दाना शक्ति की दवाई बनाने में उपयोगी माना जाता है, इसलिए सांप की कीमत वजन से तय होती है। हालांकि इसे संरक्षित जीव घोषित कर रखा है, बावजूद इसकी तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। वर्ष 2020 और 21 में उज्जैन एसटीएफ ने 3 बार इस सांप के तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा है। माधवनगर रेलवे कॉलोनी के पास में एक 2 मुँहे सांप मिलने की सूचना मिली थी डायल 100 पे, जिसमें डायल 100 ने मौके पे पहुंच के और उसको किसी डिब्बे में लेके और आए थे, जिसको वन विभाग को सुपुर्द किया जा रहा है। नगर रेलवे कॉलोनी में निवास करती हूँ और मैं एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ। सो मैंने विंडो से देखा कि नीचे भीड़ लग रही थी और वहाँ पर रेड सेंट बोआ था। सो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सो 2-3 बाइक वाले आ गए थे उसे पकड़ के ले जाने के लिए। सो मैंने जैसे ही देखा मैं नीचे आई और वो लोगों ने उसे बकेट में भर लिया था। देन मैंने उन्हें मना करा कि आप इसे ले जा नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, आप इसे यहाँ पर रखिए। वो मेरी नहीं सुन रहे थे। तो देन मैंने डायरेक्ट 100 पे कॉल करा एंड फिर वहाँ से हेल्प मांगी तो डायल 100 आई है एंड डायल 100 उसे यहाँ पर लेके आ गई है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग पायोनियर फ्लाइंग एकेडमी के सहयोग से उज्जैन में स्काई ड्राइविंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 दिवसीय आयोजन 3 से 6 मार्च तक देवास रोड स्थित दताना हवाई पट्टी पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश और उज्जैन में इस तरह का ये पहला आयोजन है। स्काई ड्राइविंग गेम में उज्जैन में अब तक 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। पहले दिन फ्लाइंग एडवेंचर का लाभ तकरीबन 10 लोगों ने उठाया। उज्जैन के देवास रोड स्थित दताना मताना हवाई पट्टी पर स्काई डाइविंग इवेंट शुरू हुआ है। उज्जैन हवा में गोते लगाने के लिए 50 हवाई गोताखोरों ने बुकिंग करवाई है। एडवेंचर में डाइवर को 10,000 फीट ऊंचाई से पैराशूट बांधकर हवा में छोड़ा जाता है। इसके बाद वो मुक्त हवा में गोते लगाते हुए जमीन पर उतर रहे हैं। क्या बात है यार। हवा के गोते लगाने वालों ने बताया कि एक बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा है। इन सब चीजों के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब मध्य प्रदेश में ये इवेंट काफी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। देश में केवल हरियाणा में प्रदेश में आयोजित होने वाला स्काई डाइविंग इवेंट अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। पहली बार प्रदेश के 2 शहरों को चुना गया है। राजधानी भोपाल में 1 और 2 मार्च को यह इवेंट आयोजित किया गया था। 3 मार्च से उज्जैन में शुरू हुआ। ये स्काई डाइविंग इवेंट 6 मार्च तक चलेगा। गुरुवार को देवास रोड स्थित दताना मताना हवाई पट्टी में लोग स्काई डाइविंग करते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 दिन का इवेंट रहेगा। यदि अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसे आगे भी इसी तरह बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में भी हरियाणा की एजेंसी द्वारा ये इवेंट कराया जा रहा है। एमपी टूरिज्म बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस इवेंट की शुरुआत में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ एडवांस में 50 बुकिंग हो चुकी है। यहाँ शामिल होने आए लोग काफ़ी उत्साहित दिखे हैं। कई लोगों ने तो 10 दिन पहले बुकिंग करवाई थी।
स्काई डाइविंग इवेंट अभी भारतवर्ष में केवल एक जगह हरियाणा में आयोजित किया जाता था और इसको हम मध्य प्रदेश में भी आयोजित कराना चाहते थे। उसको लेके एक स्काई हाई एजेंसी है जो ये आयोजित कराती है हरियाणा में, उसी को हम लोगों ने यहाँ लेके आए हैं और ये 6 दिन का पूरा इवेंट अभी हम लोग कर रहे हैं पहले फेज़ में। इसमें 1 और 2 मार्च को हमने भोपाल में इसकी शुरुआत की थी और 3 से लेके आज से लेके 6 तारीख तक हम लोग इसको उज्जैन में आयोजित कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और जहाँ तक इसमें लोगों के पार्टिसिपेशन की बात है तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं और जो एडवेंचर्स लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है कि वो इसको अपने प्रदेश में मध्य प्रदेश में इसको फील कर पाएंगे। जो एक्सट्रीम एडवेंचर के तहत हम इस इवेंट को मानते हैं और मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड की तरफ से मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर हूँ और इस तरह के इवेंट हम आगे भी आयोजित कराएंगे क्योंकि इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा मध्य प्रदेश में हमें मिला है और 50 से ज़्यादा बुकिंग्स इस कंपनी को मिल चुकी हैं। कंपनी की भी इच्छा है कि हम शीघ्र इसको संभव हुआ तो इसी महीने में हम मंथ एंड में इसको फिर से दोबारा यहाँ उज्जैन में आयोजित कराने पर विचार कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी एडवेंचरस एक्टिविटी है। यूजुअली ये हर जगह नहीं करने को मिलता है हमको, इसी चीज़ के लिए हमको बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। ये हमें इंदौर में ही मिल रही है, उज्जैन में मिल रही है। ये इट्स वंडरफुल। आपने क्या, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जब हम ऊपर जाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है बहुत अच्छा। देन उसके बाद हमारा एक फ्री फ्लो होता है, फॉल डाउन होता है, वो फॉल बहुत अच्छा था। वहाँ पे 360 डिग्री का एक ट्विस्ट होता है, बैक फ्लिप्स होती हैं। उसके बाद पैराशूट ओपन होता है और पैराशूट ओपन होने के बाद हम धीरे धीरे नीचे आते हैं। कब स्लॉट कब बुक किया था आपने? मैंने 10 दिन पहले बुक कर लिया था। जैसे ही मुझे पता चला था कि एमपी टूरिज्म ये इवेंट हमारे एमपी में करवा रही है तभी मैंने बुक कर लिया था। कहाँ से हैं आप, क्या नाम? मैं इंदौर से हूँ, मेरा नाम अभिलाषा श्रीवास्तव है। किसी तरह का कोई डर था या? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वहाँ से, लेकिन जो हमारे मेंटर्स रहते हैं, गाइड रहते हैं, वो बहुत अच्छे से हमें हेल्प करते हैं। कहीं से भी कोई डर नहीं रहता है, बहुत अच्छा लगता है। कोर्ट परिसर में अभिभाषक द्वारा अभिभाषक संघ के लाइब्रेरियन के साथ की गई मारपीट के बाद माधवनगर थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उज्जैन के माधवनगर थाने में एक मामला सामने आया है। मामले में अभिभाषक द्वारा कोर्ट परिसर में लाइब्रेरियन के साथ मारपीट की गई है। मारपीट की घटना के बाद पीड़ित युवक ने माधवनगर थाने पहुंचकर अभिभाषक के खिलाफ मारपीट करने का शिकायती आवेदन दिया था। मामले की जानकारी देते हुए माधवनगर थाना टीआई मनीष लोधा ने बताया कि गुरुवार शाम माधवनगर थाने में अभिभाषक के खिलाफ मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त मामले में फरियादी का आरोप है कि अभिभाषक द्वारा कोर्ट परिसर में उसके साथ मारपीट की गई है। माधवनगर पुलिस द्वारा फरियादी का मेडिकल कराने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि इस फरियादी युवक कोर्ट परिसर में बनी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के पद पर कार्य करता है। हाँ, बार एसोसिएशन में आज जो लाइब्रेरी है, बार लाइब्रेरी, उसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। तो बार लाइब्रेरियन की तरफ से मारपीट की धाराओं में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने पहले तो किशोरी के साथ छेड़छाड़ की और बाद में उसका गला रेत दिया। बदमाश हाल ही में जेल से छूटा है। चिमनगंज थाना पुलिस ने गुंडे पर जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज दिया। जिला अस्पताल में भी किशोरी के उपचार में लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने एफआईआर में छेड़छाड़ की धारा नहीं जोड़ी, जबकि उज्जैन से फिजूल में किशोरी को इंदौर रेफर कर दिया गया। फाजलपुरा निवासी 15 साल की नेहा पिता जीवनलाल मालवीय का बुधवार रात बियाबानी में रहने वाले जय उर्फ शूटर प्रजापति ने गला रेत दिया था। दरअसल जय के पिता जगदीश और मां माया ने नेहा के पिता जीवनलाल को रात करीब 10:30 बजे घर से बाहर बुलाया और गालियां देने लगे। इसी बीच नेहा बाहर आई तो पीछे से शूटर ने चाकू से उसका गला रेत दिया। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने शूटर और उसके परिजनों पर जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज किया है। शूटर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। परिजनों का आरोप है कि शूटर 3-4 दिन से गली के चक्कर काट रहा था और घर में ताका झाकी कर रहा था। नेहा के भाई हेमंत ने उसे ऐसा करने से मना किया, बावजूद वो नहीं माना। घटना के वक्त भी बुरी नीयत के इरादे से नेहा के घर पहुंचा था। घटना को अंजाम ना देने पर उसने नेहा का गला रेत दिया। नेहा को करीब 30 टाँके आए हैं। भाई हेमंत के अनुसार जिला अस्पताल में नेहा को गले में टाँके लगाकर इंदौर रेफर कर दिया गया। रात करीब 3 बजे निजी एम्बुलेंस से MYH पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने एक ट्रिप लगाई और सुबह डिस्चार्ज कर दिया। थाना चिमनगंज में एक मामला सामने आया था जिसमें
एक लड़की को एक लड़के के द्वारा छेड़ा जा रहा था, जो कि एक आदतन बदमाश है। और लड़की के घर वालों ने जब उसका विरोध किया तो लड़के के घर वालों ने और उसने स्वयं ने जा कर के वहाँ पर उनसे झगड़ा किया, और उसी बीच मौका पाते हुए वो आदतन बदमाश व्यक्ति ने उस लड़की पर चाकू से हमला किया, जिससे उसके गले पे और हाथ में और सीने में चोट आई है। लड़की की स्थिति गंभीर है, उसे तत्काल ही इंदौर रेफ़र कर दिया गया है। साथ ही साथ थाना चिमनगंज में इस घटना पर हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध किया गया, और साथ ही साथ तीनों आरोपियों को इस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। फरीगंज स्थित एक दुकान संचालक ने दिल्ली के व्यापारी के खिलाफ माधवनगर थाने में एक आवेदन दिया है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन के माधवनगर थाने में दिल्ली के व्यापारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। उक्त मामले में फरीगंज स्थित दुकान संचालक द्वारा 2 दिन पहले शिकायती आवेदन दिया गया था। मामले की जानकारी देते हुए माधवनगर थाना टीआई मनीष लोधा ने बताया कि दुकान संचालक सैफुद्दीन नामक युवक द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी कि विजय देवड़ा नामक व्यापारी द्वारा सामान की खरीद फरोख्त के दौरान रुपयों की हेराफेरी की गई है। आवेदन के आधार पर माधवनगर थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच भी की गई है। जांच के बाद गुरुवार देर रात दिल्ली के व्यापारी विजय देवड़ा के खिलाफ अमानत में खयानत की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विजय देवड़ा नाम का एक आरोपी है जो दिल्ली निवासी है। तो वो सैफुद्दीन नाम के व्यापारी को 2-3 बार सामान पहुंचाता था और पैसे ले जाता था। एक बार और आया था तो इसमें उसने पैसे जमा करा लिए अकाउंट में, और कई बार बोलने के बाद भी माल नहीं भेजा। तो इसमें 406 का मामला जो है दर्ज किया गया है। कितना अमाउंट जमा कराया? 96,300 रुपये जो है फरियादी ने जमा कराए थे, जिसका सामान उसने नहीं भेजा। आगे गिरफ्तार अभी आज अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसमें विवेचना की जा रही है। महाकाल टुडे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाकाल टुडे।